सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, जय श्री राम, हर महादेव। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। राइट, अब बस सिर्फ 6 दिन रह गए हैं यूपीपीसी प्रीलिम्स 2025 में। अच्छा, इस बार सही से बताइएगा, फील नहीं आ रही ना पेपर की? इस बार सच में फील नहीं आ रही, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो जिसको कहते हैं ना कि दिमाग जो है दो भागों में बट चुका है। एक तो आरओ का, जिनका मतलब नहीं निकला ऑब्वियसली, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ आरओ के रिजल्ट के बाद से, तो मन तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना। दूसरा धड़ जो था, बच्चों ने एसएससी सीजीएल में दिया था, एसएससी सीजीएल का भी हिसाब किताब वही चल रहा है। इस बार एग्जामिनेशन नहीं, एग्जामिनेशन के नाम पे ना मजाक हो रहा है हर जगह, ठीक है। चाहे वो स्टेट एग्जाम्स आप लगा लीजिए, चाहे आप अपना एसएससी सीजीएल का एग्जाम लगा लीजिए, कुछ भी। बैंकिंग के एग्जाम्स को छोड़ के मुझे तो नहीं लग रहा है इस टाइम पे कोई भी एग्जाम ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रहा है। बाकी आप अपने व्यूज बताइएगा कमेंट सेक्शन में। खैर चलिए, मैं मान रही हूँ मन नहीं लग रहा है इस बार यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन के लिए, बहुत लोगों का नहीं लग रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। इस बार दिवाली भी आस ही पास सब पड़ रही है, सब सारी चीज़ें, दिमाग बहुत स्ट्रेस में था, मेरा खुद भी मन नहीं लग रहा है इस बार, ठीक है, लिटरली, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहा। खैर अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं आगे पाइपलाइन में, ठीक है, एग्जाम्स वगैरह लगे हुए हैं, उन सब चीज़ों को भी देखना ही है ऑब्वियसली, ठीक है। बट क्या कर सकते हैं, देना तो है ही है एग्जाम ऑब्वियसली, ठीक है। चाहे आप कम एंथुजियाज्म के साथ दीजिए या कुछ भी, देना है। ये मत सोचिए मेंस तैयार है नहीं तैयार है, अरे कोई बात नहीं, हो जाता है, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं है कि मेंस तैयार हो जाएगा 2 महीने में, अरे कुछ तो पढ़ाई की होगी, सीरियस तो हो गई आप। ऐसा थोड़े है कि एकदम से बस मुंह उठा के चले जाएंगे पेपर देने के लिए, है कि नहीं। खैर स्टिल एकदम से मुंह उठा के भी जा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल जाइए, इसके अटेम्प्ट्स तो काउंट होने नहीं है। 40 साल तक आप आराम से दे सकते हैं पेपर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जाना चाहिए, एक बार पेपर दे के देखना भी चाहिए कि पता लगे कि जब आपकी मिनिमम तैयारी थी तब आप कितना स्कोर कर पा रही हैं। अब अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, ठीक है, किसी भी एग्जाम की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो कोशिश करिए वो चीज़ अच्छे से आपकी आराम से हो जाएगी, ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सीसैट पे आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है सीसैट के लिए। सीसैट क्योंकि यूजुअली बहुत ज़्यादा डर क्रिएट करता है, स्पेशली हिंदी मीडियम बेल्ट वाले बच्चों के लिए। उनको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं रहता सीसैट रीजनिंग एप्टीट्यूड का, तो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं कि कैसे इसको मतलब क्लियर करें। इवन इन फैक्ट बहुत बच्चों के साथ ये भी देखा गया है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से भी आते हैं, इवन जिन्होंने एमबीए तक कर रखी है, वो भी फंस जाते हैं सीसैट में, ठीक है। और इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, एक्चुअल में उस टाइम पे एग्जामिनेशन में आपका क्या मेटल रहता है वो मैटर करता है। आपकी पढ़ाई आपने कितनी करी है, आप कितना उसको रिकॉल कर पा रहे हैं, उसको कितना लगा पा रहे हैं, वहाँ पे अप्लाई कितना कर पा रहे हैं आप। एप्लीकेशन ऑफ योर प्रेजेंस ऑफ माइंड इन द एग्जामिनेशन मैटर्स द मोस्ट, ठीक है। ये आप चाहे कितनी पोथी पढ़ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वहाँ पे अगर दिमाग नहीं चला तो मतलब सारी मेहनत बर्बाद है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे बच्चों ने ये भी बोला था कि मैम आप ये भी वीडियो बनाएगा कि आपने इतने सारे एग्जाम्स कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है, उसके लिए भी वीडियो बनाऊंगी। पीसीएस हो जाने दीजिए, उसके बाद हम रिग्रेसली लगेंगे यूपीएससी ईपीएफओ के ऊपर। आरओ मेंस के लिए मैं वीडियो लाऊंगी, प्रशासनिक शब्दावली जो होती है, ठीक है, A to Z लेटर्स की, और उसके बाद सारणी लेखन जो आता है, पत्र लेखन, एस्से लेखन, यूपीपीसीएस मेंस और आरओ मेंस दोनों में आएगा, उन सब पे डेडिकेटेड वीडियोज आएंगी, तो निश्चिंत रहिए, सब लाइन बाय लाइन लगेगा। और उसके साथ ही साथ सीजीएल के लिए भी गाइडेंस रहेगी इस पे चैनल पे। हाँ, कुछ बच्चों ने ये भी बोला है कि आरआरबी के लिए भी गाइडेंस, आरआरबी मेंस नॉट मेंस, आरआरबी क्लर्क, आई एम सो सॉरी, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम्स को दिए हुए, क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी वो हो चुका है टाइम, ठीक है। तो उन्होंने मुझसे इस पर भी गाइडेंस मांगी है, क्योंकि आरआरबी इस बार बहुत बच्चों ने भरा हुआ है ना, आरआरबी क्लर्क और पीओ का पेपर, तो उस पर भी मैं गाइडेंस दूंगी। रीजन बीइंग इज फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने एसबीआई पीओ एंड एमबीपीएस पीओ एग्जाम मैंने क्लियर किया है, नॉट जस्ट दीज टू, इनफैक्ट आरबीआई ग्रेड बी एंड नाबार्ड ग्रेड A2 मैंने बैट दिए हुए एग्जामिनेशन, तो आइडिया है मुझे, ठीक है, तो मैं उस पर भी गाइड करूँगी। चलिए सीसैट पे आते हैं। तो सीसैट में आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो है कि आपका रीजनिंग एप्टीट्यूड वहाँ पे आपका अप्लाई कर पाएंगे तो ठीक है, नहीं अप्लाई कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात होती है कि 25 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं, आप पहले हिंदी को कॉन्कर करिए। 25 के क्वेश्चन हिंदी के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 45 तो यही हो गए। 100 नंबर का 100 क्वेश्चन का पेपर है, 200 नंबर आपके टोटल है, 200 में से 33% आपको लाना है, यानी 66 नंबर आप लाए तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब उसमें आप अगर ये देखिए कि 45 क्वेश्चन है आपके, 45 क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर लिए, हिंदी के 25 और इंग्लिश के 20, ज़्यादा पिछला नहीं, यूपीपीसीएस 2024 का एग्जामिनेशन मैं आपको बता रही हूँ। यूपीपीसीएस 2024 में 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के और 20 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, तो ये 45 क्वेश्चन भी अगर आप सही कर लो तो 45 2 80 मार्क्स तो यहीं बन गए। आप मैथ्स और रीजनिंग हाथ ही मत लगाओ। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि इंग्लिश के क्वेश्चन भी आप ध्यान से नहीं कर पाते, गलत कर पाते हैं आप वहाँ पे, है ना, गलतियाँ हो जाती हैं। तो चलिए मान के चलते हैं कि 45 में से 40 आपने सही किए, नहीं 40 भी आप सही कर पा रहे हो, मैं कह रही हूँ 35 सही कर लिए,
35 में भी 70 नंबर आपके आगे तो 66 होते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलते हैं कि गिरी से गिरी हालत 30, चलो 60 नंबर तो आए यहाँ पे, ठीक है। गिरी से गिरी हालत में बता रही हूँ 60 तो आ ही जाएंगे, अगर इतना भी आप सही कर ले तो। नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रीजनिंग पे चलेंगे। रीजनिंग और मैथ्स के जितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आप उनमें से ये देखिए कि आप मिनिमम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो। वहाँ पे आपको छांटने होते हैं, जैसे काउंटिंग द फिगर्स है वो इजी है, ठीक है। इक्वेशंस आती है सॉल्व करने के लिए, बेसिक मैथ्स है वो आप कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद नंबर सीरीज को कंप्लीशन होता है, बेसिक क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। हार्ड जो क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के वो आप छोड़ दीजिए, जो ईजी हैं रीजनिंग के उतने को अभी आप अटेम्प्ट कर लोगे तो आपकी कट ऑफ ईजिली क्लियर हो जाएगी। कोई उसमें दिक्कत वाला मतलब कुछ भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं है फेस करने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो रीजनिंग में काउंटिंग द फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ द सीरीज, मिसिंग नंबर्स की जो सीरीज है, देन उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको आप कर लोगे तो भी अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो पैराग्राफ वाले, तो आप इनको कर लोगे तो इनसे भी आपकी कट ऑफ इजिली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आई होप इतनी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। फिर भी इफ़ यू वांट कि कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैं आपको टॉपिक्स बता दूं तो बताइएगा, वो भी मैं वीडियो के तौर पे आपको बना दूंगी। इंटरपर्सनल स्किल्स के लिए मुझे बोला गया है वीडियो कवर करने के लिए, वो मैं करूंगी। नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी। एनयूपी पीसीएस के बाद इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आरओ का एग्जाम है उसके लिए गाइडेंस देनी है, एंड प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में बोला गया था, ठीक है। यूजर्स ने बोला था कि उसके बारे में वीडियो बनानी है, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। इस वीडियो में कुछ अगर चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। आई विल हेल्प यू आउट। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब बढ़िया से होगा। ओके, जय श्री राम।